Good morning, class. Welcome to your EVS class. In chapter 17, we had already read till this paragraph of page number 100. So today will be start from page number 101. In previous video, we had read about Mercury, Venus, Earth, Mars, and Jupiter, and today will be read about Saturn. Okay, let's start. इट इज़ द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन. ये सूरज से छठा ग्रह होता है. एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. यह सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है. एंड इट इज़ कॉल्ड लॉर्ड ऑफ रिंग्स. इन्हें रिंग्स का लॉर्ड कहा जाता है बिकॉज इट हैज़ 3 मेजर रिंग्स अराउंड इट. इसके चारों तरफ 3 मेजर रिंग्स होते हैं. रिंग्स जैसे छल्ला होता है, हाथ में पहनने वाली अंगूठी होती है, उस तरीके का ये रिंग आप देख रहे हो. दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ आइस, रॉक्स एंड डस्ट. और ये किससे बना होता है? बर्फ से, चट्टानों से और डस्ट से, धूल मिट्टी से. इट्स इंडियन नेम इज शनि. और हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय नाम क्या है इसका? शनि ग्रह. नाउ 7 नंबर यूरेनस. इट इज 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन. यह सन से 7वां ग्रह होता है. एंड इट अपीयर्स लाइक ए ग्रीनिश डिस्क व्हेन व्यूड थ्रू टेलीस्कोप. जब टेलीस्कोप से देखा जाता है तो यह ग्रीनिश टाइप का दिखता है, ग्रीन कलर का दिखता है, बिकॉज इट इज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू ग्रीन गैस. ब्लू ग्रीन गैस का एक थिक मोटा सा लेयर बना होता है और ये इसकी वजह से ये ग्रीनिश दिखता है. और इट्स इंडियन नेम इज अरुण. इट्स इंडियन नेम इज, भारतीय नाम क्या है इसका? अरुण. नाउ नेपच्यून. इट इज़ द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन. सन से 8वां ग्रह है. इट इज़ द फास्टेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम. नॉट फास्टेस्ट, इज इट्स फारदेस्ट, यानी कि सबसे दूर होता है. एंड इट अपेयर्स एज अ लाइट ब्लू प्लैनेट. इट्स अपेयर्स एज अ लाइट ब्लू प्लैनेट. लाइट ब्लू है, हल्के नीले रंग का होता है थ्रू टेलीस्कोप. अगर टेलीस्कोप से हम देखें तो हल्के नीले रंग का दिखेगा. इट हैज़ कोल्ड विंड्स एंड ब्लो फास्टर देन प्लेन्स फ्लाई. और इसमें बहुत ठंडी हवा इतनी तेज़ी बहती है जैसे एरोप्लेन बहता है. इट्स इंडियन नेम इज़ वरुण. और इंडियन नेम क्या है इसका? वरुण है. On August 24, 2006, the International Astronomical Union passed a new definition of planet that excludes Pluto and puts it in a new category of dwarf planet. और 24 अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक नया डेफिनेशन पास किया प्लैनेट का, जिसमें कि 9 प्लैनेट्स नहीं रखे गए, उसमें 8 ही प्लैनेट रखे गए और उसमें प्लूटो को हटा दिया गया था. और उसे किस कैटेगरी में रखा गया? ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी में रखा गया. द अर्थ. नाउ वी विल रीड अबाउट अर्थ. इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लैनेट. बहुत ही सुंदर ग्रह है. इट हैज़ लैंड, वाटर, माउंटेन्स, वैलीज, हिल्स एंड प्लेन्स. क्या क्या है धरती पर? ज़मीन है, पानी है, पर्वत है, घाटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, समतल जगह है. इट हैज़ फ्लावर्स एंड प्लांट्स. फ्लावर्स है, प्लांट्स हैं. एनिमल्स एंड पीपल्स. जानवर हैं, मनुष्य हैं. लाइफ इज़ ओनली पॉसिबल ऑन अर्थ. ये सिर्फ अर्थ पे ही पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इट्स मॉडरेट टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर. मॉडरेट टेम्परेचर है यहाँ का और यहाँ ऑक्सीजन है, पानी है, इसीलिए लाइफ सिर्फ यहाँ पर है. द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स. अर्थ जो है 3 मेजर लेयर से बनी हुई है. क्रस्ट. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड क्रस्ट. जो सबसे ऊपरी सतह है उसे क्रस्ट बोलते हैं. द 3/4 ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज़ कवर्ड विद वाटर. और 3/4 जो क्रस्ट है वो पानी से ढका हुआ है. इट इज़ कवर्ड बाय द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. इट इज़ क्रस्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट्स ऑल लाइफ अपॉन द अर्थ. क्रस्ट की वजह से ही धरती पर जीवन संभव है. कोर. इधर इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड कोर. कोर जो है बहुत अंदरूनी भाग है. इट इज़ हॉट. इट इज़ बॉल ऑफ हॉट सॉलिड मेटल. एक बॉल है, बहुत ही गर्म बॉल है. किसका? मेटल का. एंड द आउटर कोर इज ऑफ थिक लिक्विड मेटल. और जो आउटर कोर होता है, जो इनर कोट होता है वो गर्म गोले की तरह होता है और जो आउटर कोर होता है वो थिक लिक्विड होता है, मेटल का ही, खनिज का ही मोटा सा लिक्विड जैसा होता है. एंड मेंटल. बिटवीन द आउटर क्रस्ट एंड इनर कोर. आउटर क्रस्ट और इनर कोर के बीच में देयर आर लेयर ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड मेटल्स in the solid form
आउटर क्रस्ट और इनर कोर के बीच में एक देयर आर लेयर ऑफ रॉक्स, किसकी परत होती है? रॉक्स की, चट्टान की, मिनरल्स की, मेटल्स की, धातु की और खनिज की। दिस लेयर इज कॉल्ड मेंटल। ये क्या कहलाता है? ये वाला परत क्या कहलाता है? मेंटल। ओके। मूवमेंट ऑफ अर्थ, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, जो धरती है वो अपने धुरी पर घूमती रहती है। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक इमेजिनरी लाइन है जो कि धरती के सेंटर पर स्थित है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। धरती का अपनी धुरी पर, अपने केंद्र पर घूमना, ये रोटेशन कहलाता है। दिस टाइम टेकन बाय अर्थ नो कंप्लीट वन रोटेशन to complete one rotation. The time taken by the earth to complete one rotation in 24 hours. एक रोटेशन के में कितना टाइम लगाती है पृथ्वी? 24 घंटे। एंड रोटेशन ऑफ अर्थ काउजेस डे एंड नाइट, और जो धरती का घूमना होता है यही दिन और रात बनने के कारण होते हैं। ओके। डे एंड नाइट, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन इट्स एक्सिस, अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। एज द अर्थ स्पिनिंग and earth spinning, one of its half part faces the sun and other half is away from the sun. जब ये घूमती है तो आधा पार्ट सूर्य की तरफ पड़ता है और आधा पार्ट नहीं पड़ता है। सो इट कैन नॉट गेट सनलाइट, आधे को सूर्य का प्रकाश मिलता है, आधे को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। द पार्ट विच गेट सनलाइट इज काउज डे हियर एंड एट द सेम टाइम द अदर पार्ट विच इज नॉट गेटिंग लाइट इट इज नाइट। जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस वाले भाग पर दिन होता है, और जो भाग सूर्य के प्रकाश की तरफ नहीं रहता, जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, वो वहाँ पर रात हो जाती है। Besides rotating on its axis, the earth also revolves around the sun. अपनी धुरी पे तो घूमती है, इसके अलावा सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। The movement of the earth round the sun is called revolution. और जिस गति से पृथ्वी सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। एंड द अर्थ टेक्स 365 1/4 days, 365 days एंड 1/4 days, यानी कि 365 days और 6 hours टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक बार सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में कितना टाइम लगाती है? 365 दिन और 6 घंटे। द टाइम इज नोन एज सोलर ईयर, और ये जो समय होता है इसको क्या बोलता है? सोलर ईयर। सीजन आर काउज्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द सन अराउंड द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन चेंजिंग टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। सीजन का बदलना, मौसम का क्यों बदलता है? मौसम बदलने का मुख्य कारण ये होता है कि धरती सूर्य की परिक्रमा करती है, ये मौसम बदलने का मुख्य कारण होता है। Okay class, read this chapter till this paragraph, and in our next video we will read our next chapter. Okay, rest of chapter. Okay, bye, take care.